Hello students, today we continue SST chapter 1 our country India. ओके प्रीवियस क्लास में हमने इसकी रीडिंग की, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डू यू नो द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी मीट इन कन्याकुमारी। जो इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, अरेबियन सी है, ये कहाँ पे मिलता है? कन्याकुमारी में। ओके नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आपको इंडिया का मैप दिया है, ठीक है। इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आपको शो कर रखी हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। स्टेट्स दिए हैं, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज दे रखी हैं, आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। The land surface of India differs from place to place. It is not the same everywhere. जो इंडिया की लैंड सरफेस है वह हर जगह अलग अलग है, सभी जगह समान नहीं है। There are big mountains and hills in some part of its parts, while in other parts we see plateaus and plains. We see big rivers in some parts of it, while in other parts there are no rivers. We find desert in one part of it. Some parts of it are covered with thick forest with varieties of wild animals. कहीं कहीं तो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेटूज़ हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है। किसी किसी स्थान पे बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं और कहीं कहीं पे रिवर्स नहीं हैं, ठीक है। और एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है। और सम पार्ट, कुछ पार्ट्स में थिक फॉरेस्ट है, घना जंगल है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट टू वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. द वेदर इज सवेयर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. इट इज़ नॉर्मल इन द कोस्टल एरिया. मतलब जो क्लाइमेट है वह प्लेस के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। द वेदर, जो वेदर है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है? चेंज होता रहता है, ठीक है। वहाँ पे कठिन होता है, मतलब जो वेदर है वो गंभीर होता है, मतलब कभी भी ज़्यादा सर्दी होती है, कभी ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल इन द कोस्टल एरिया. जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे जो वेदर होता है वो नॉर्मल होता है. इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड देयर. ज़्यादा ना गर्मी होती है और ज़्यादा ना सर्दी होती है, ठीक है. इन द हिली माउंटेनियस region the temperature does not rise even during the summer. Therefore people like to go to a hill station in the summer. जो हिली एरिया होता है, जहाँ पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर सर्दी होती है, ठीक है. वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वह बढ़ता नहीं है. कब? समर में, ठीक है. इसीलिए लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, हिल स्टेशन पे, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द लैंड फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 रीजन. जो लैंड है इंडिया की उसको 5 रीजन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकेंड है द नॉर्दर्न प्लेन्स, द वेस्टर्न डेजर्ट, द साउदर्न प्लेटू, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड. ओके, 5 अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है. डू यू नो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ
इंडिया। जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है? थार, जो कि पश्चिमी पार्ट में पड़ता है। ठीक है, इंडिया यहाँ पे देखिए, डू यू नो में इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 7,000 किलोमीटर्स। जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ओके, आगे करते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश है। ठीक है, आगे हम ये देखते हैं। वर्ड पावर में क्या दे रखा है? पेनिनसुला, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। ठीक है, जहाँ तीनों तरफ से पानी होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। आइसलैंड क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल अराउंड, मतलब हर जगह पानी पानी होगा। ठीक है, जैसे कि बीच में लैंड है और यहाँ साइड साइड में क्या है? पानी, इसको आइसलैंड बोलेंगे। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा ये याद रखना है कि इंडिया क्या है? वो साउदर्न पार्ट में आता है एशिया के, और इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब एरिया के हिसाब से जो इंडिया है वह 7th लार्जेस्ट, मतलब कि 7वें स्थान पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे बुक में दिया है कि देयर आर 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। मतलब इस बुक में तो ये पहले की बुक है। ठीक है, इन करंट में आपके 28 स्टेट हैं। ठीक है, टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये आपको करंट की बात है। ठीक है, करंट में आपका 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो इंडिया का क्लाइमेट है वह हर जगह सेम नहीं है, और इंडिया क्या है? पेनिनसुला। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम करते हैं, इसकी वर्कशीट करेंगे। ठीक है, देखिए, राइट द नेम ऑफ, आपको नेम्स लिखने हैं। पहला है 4 यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। आपको 4 यूनियन टेरिटरीज लिखनी है और उसकी कैपिटल भी लिखनी है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लद्दाख, लद्दाख की क्या है? लेह। ठीक है, सेकंड में है पुडुचेरी, पुडुचेरी की क्या है? पौंडीचेरी। ठीक है, तीसरा है चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है, और लक्षद्वीप की कवरत्ती है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नेबर्स ऑफ इंडिया एंड देयर कैपिटल्स। आपको इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं वो लिखने हैं और उसके साथ में कैपिटल्स भी लिखनी है। जैसे कि हमने फर्स्ट पे लिखा है नेपाल, नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान, पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद। थर्ड पे हमने लिखा है भूटान। ठीक है, भूटान, भूटान की क्या है? थिम्फू। फोर्थ में हमने लिखा है बांग्लादेश, बांग्लादेश की क्या है? ढाका। ठीक है, थर्ड देखिए 2 नेबरिंग आइसलैंड कंट्रीज ऑफ इंडिया। आइसलैंड कंट्री कौन कौन सी है नेबरिंग में? श्रीलंका है और मालदीव्स है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए बी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इंडिया इज सिचुएटेड इन द डैश पार्ट ऑफ एशिया। एशिया के किस पार्ट में है? साउदर्न पार्ट में है इंडिया। ठीक है, और इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। थर्ड है इंडिया इज़ द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में जो इंडिया है वह 2nd प्लेस पे है। ठीक है, फोर्थ है द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डैश की जगह क्या आएगा? सरफेस।
मतलब कि जो इंडिया की जो सरफेस है वह अलग अलग है प्लेस टू प्लेस। फिफ्थ है द वेदर इज सवेयर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये जो सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको हम भेज देंगे। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। गिव आंसर इन वन वर्ड, आपको वन वर्ड में आंसर देने हैं। देखिए, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकंड पे पूछा है आपको, तो ये इंडिया है। ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, थ्री साइड पूछा है वाटर, तो आपका पेनिनसुला हो जाएगा। शेप ऑफ इंडिया, इंडिया की शेप कैसी है, ट्रायंगुलर है। द डेजर्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट पार्ट में क्या है, कौन सा डेजर्ट है, थार। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, आपको स्टेट पूछा है, क्या पूछा है इसमें, स्टेट, तो स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट आगे करते हैं। ई है आपका राइट, ट्रू और फॉल्स। ऑल्सो राइट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स करेक्टली, मतलब आपको सबसे पहले पढ़ना है स्टेटमेंट, ट्रू है ट्रू लिखना है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो भी आपको लिखना है। देखिए, फर्स्ट है इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्या एरिया के हिसाब से जो इंडिया है वो फिफ्थ स्थान पे आता है, नहीं, फिफ्थ पे नहीं आता है, फॉल्स है ये, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको नीचे लिखना है। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, सेकंड है आपका द इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी मीट इन कन्याकुमारी, ये हमने डू यू नो में पढ़ा था। ठीक है, ये ट्रू है आपका। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया इज सेम थ्रू आउट द कंट्री, मतलब जो इंडिया की लैंड सरफेस है वो हर जगह से समान है, नहीं। ठीक है, समान नहीं है ना, हमने रीड किया था अभी, यहाँ पे आएगा फॉल्स। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट नीचे लिखना है, द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, फोर्थ है आपका इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 10,000 किलोमीटर, क्या इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वह 10,000 से ज़्यादा है, नहीं। ठीक है, फॉल्स, यहाँ पे आएगा फॉल्स, इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 7,000 किलोमीटर। ठीक है, फिफ्थ है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार है वो क्या ईस्टर्न पार्ट में है, नहीं, ये है आपका फॉल्स, क्या है यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है, ये ईस्टर्न पार्ट में नहीं है, ये है आपका वेस्टर्न पार्ट में, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको इसमें जो थार है वह आपका वेस्ट पार्ट में आता है, ना कि ईस्ट पार्ट में। ओके, तो ये जो आपका लास्ट वाला है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। ओके, जो करेक्ट वाला है, कैसे लिखेंगे, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आपको सिंपली ईस्टर्न को हटा के वेस्टर्न लिखना है। ओके, आपको ये बुक में फिल करना है। ओके,
नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क में क्या दे रखा है, ऑन द गिवन मैप ऑफ एशिया, आपको एशिया का मैप दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उसको आपको मेंशन करना है, ठीक है, कि इंडिया के इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, ओके। आपको ऐसे यहाँ नीचे श्रीलंका है, ठीक है। आपको इसमें नेबरिंग कंट्री मेंशन करनी है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, ओके, थैंक यू।